यह कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के दीपक की है। दीपक एक ईमानदार, समझदार और मेहनती लड़का था। वह बचपन से ही सच्चाई की कीमत को समझता था और हमेशा यही सोचता था कि जो कुछ भी किया जाए वह सच्चाई के साथ किया जाए। उसका पालन पोषण उसके माता पिता ने अच्छे संस्कारों के साथ किया था। उसके पिता रामू जी गांव के एक छोटे से दुकानदार थे और उसकी माँ सावित्री घर की देखभाल करती थीं। दीपक का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, लेकिन वह यह भी जानता था कि इसके लिए उसे ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। गांव में बहुत सी कठिनाइयां थीं, लेकिन दीपक ने कभी हार नहीं मानी। गांव में एक दिन एक बड़ा मौका आया। गांव के प्रधान मधुसूदन जी ने घोषणा की कि गांव में एक नया स्कूल खोला जाएगा और उस स्कूल में एक शिक्षक की आवश्यकता होगी। दीपक ने सोचा कि यह उसका सपना पूरा करने का मौका हो सकता है, क्योंकि वह हमेशा से ही पढ़ाई लिखाई में रुचि रखता था। दीपक ने आवेदन किया और परीक्षा में बैठा। परीक्षा काफी कठिन थी, लेकिन उसने अपने ज्ञान और मेहनत से इसे पास किया। जब परिणाम घोषित हुआ तो दीपक को पता चला कि वह चयनित हो गया है। लेकिन यहाँ से उसकी कहानी का असली मोड़ शुरू हुआ। दीपक को स्कूल में शिक्षक बनने का सपना सच होने का बहुत खुशी हुआ, लेकिन उसके साथ ही एक नई मुश्किल भी सामने आई। प्रधान मधुसूदन जी ने दीपक से कहा, तुमने तो परीक्षा पास कर ली है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक जगह से थोड़ा और मदद कर सकता हूं। बस तुम्हें मेरी कुछ बातों को नजरअंदाज करना होगा। दीपक समझ नहीं पाया। क्या बात? क्या बात? उसने पूछा। मधुसूदन जी मुस्कराए और बोले, बस तुम थोड़ा सा कुछ गलत करोगे ताकि मैं तुम्हें स्कूल में नियुक्त कर सकूं। कुछ कागजों में छोटी मोटी हेरफेर कर दो, इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। दीपक को यह सुनकर बड़ा आघात लगा। वह सोचने लगा, क्या सचमुच मुझे ईमानदारी की राह छोड़ देनी चाहिए? क्या मुझे गलत करना चाहिए ताकि मैं इस अवसर को खो न दूं? कुछ देर तक चुपचाप सोचने के बाद दीपक ने सच्चाई का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया। उसने मधुसूदन जी से कहा, मैं किसी भी हाल में गलत नहीं कर सकता। मैं ईमानदारी से ये काम करना चाहता हूं। मधुसूदन जी ने हंसी में कहा, ठीक है, तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में सच्चाई से ज्यादा कठिन रास्ता कुछ नहीं होता। दीपक ने अपना सिर झुका लिया और सीधे उस स्कूल में शिक्षक के पद पर नियुक्ति पाने के लिए अपनी ईमानदारी से कड़ी मेहनत की। उसे पता था कि सच्चाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया था कि सच्चाई ही अंततः सफलता दिलाती है। धीरे धीरे दीपक ने अपनी मेहनत से स्कूल को बहुत अच्छा बना दिया। बच्चों को शिक्षा देने में वह हर दिन नई ऊर्जा और उत्साह से जुटा रहता। लेकिन इसके साथ साथ उसे बहुत सी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। गांव में कुछ लोग उसे आलोचना करने लगे। कुछ लोग उसे कहते, यह लड़का हमेशा सच्चाई की बातें करता है, लेकिन क्या हमें यह सच्चाई चाहिए? दीपक ने इन आलोचनाओं को नकारते हुए अपना काम जारी रखा। लेकिन एक दिन एक बड़ा संकट सामने आ खड़ा हुआ। गांव में एक बड़ा संकट आ गया था। गांव के खेतों में पानी की कमी हो गई थी और फसलें सूखने लगी थीं। गांव के लोग अपने खेतों के लिए पानी की तलाश में थे। तब प्रधान मधुसूदन जी ने एक योजना बनाई, जिसमें उन्होंने पानी की कमी को दूर करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसमें बहुत सारे पैसे लगने थे। लेकिन दीपक को यह योजना ठीक नहीं लगी। उसे पता था कि मधुसूदन जी की योजना में कुछ गड़बड़ी है। वह जानता था कि इस योजना में कुछ ऐसे पहलू हैं जो गांव के लोगों के हित में नहीं थे, बल्कि मधुसूदन जी के निजी लाभ के लिए थे। दीपक ने इस बारे में प्रधान को चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं माने। अब दीपक के पास एक और कठिन परीक्षा थी। क्या वह इस बार भी सच्चाई का साथ देगा, या वह अपनी आवाज चुप रखेगा और दूसरों की तरह आंखें मूंद कर चलेगा? दीपक ने निर्णय लिया कि वह सच्चाई के रास्ते पर चलेगा। उसने गांव के लोगों को सच बताने का फैसला किया और यह बात प्रधान के सामने रख दी। दीपक के इस कदम से गांव में हलचल मच गई। प्रधान मधुसूदन जी को दीपक का कदम बहुत बुरा लगा। उन्होंने दीपक को धमकी दी और कहा, अगर तुमने यह सब कुछ लोगों से कहा तो तुम्हारा भविष्य अंधकार में होगा।
तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दीपक का यह कदम गांव के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। गांव के लोग जागरूक हो गए और उन्होंने प्रधान के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। यह संघर्ष महीनों तक चला, लेकिन अंततः सच्चाई की जीत हुई। प्रधान मधुसूदन जी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने अपनी योजना को बदल दिया। दीपक ने इस संघर्ष में बहुत कुछ खोया। उसे स्कूल से निकाल दिया गया और उसके जीवन में कठिनाइयां आईं। लेकिन उसने कभी भी अपनी ईमानदारी और सच्चाई से समझौता नहीं किया। उसके संघर्ष ने गांव को एक नई दिशा दी और लोगों को यह सिखाया कि सच्चाई की कीमत चाहे जो हो, वह हमेशा सबसे कीमती होती है। कुछ समय बाद दीपक को उसकी ईमानदारी और साहस के लिए सम्मानित किया गया। उसे फिर से स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला और वह गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। अब लोग उसे सिर्फ एक शिक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श व्यक्ति के रूप में सम्मानित करते थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, लेकिन वही हमें सही दिशा दिखाता है। सच्चाई की कीमत भले ही कभी-कभी बहुत बड़ी लगे, लेकिन अंत में वही सबसे कीमती होती है। दीपक की तरह हमें भी हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि वही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाती है।